आज की 10 नैतिक कहानियाँ। दोस्त का महत्व। वेद गर्मी की छुट्टी में अपनी नानी के घर जाता है। वहाँ वेद को खूब मजा आता है क्योंकि नानी के आम का बगीचा है। वहाँ वेद ढेर सारे आम खाता है और खेलता है। उसके 5 दोस्त भी हैं, पर उन्हें वेद आम नहीं खिलाता है। एक दिन की बात है, वेद को खेलते खेलते चोट लग गई। वेद के दोस्तों ने वेद को उठाकर घर पहुँचाया और उसकी मम्मी से उसके चोट लगने की बात बताई। इस पर वेद को मालिश किया गया। मम्मी ने उन दोस्तों को धन्यवाद किया और उन्हें ढेर सारे आम खिलाए। वेद जब ठीक हुआ तो उसे दोस्त का महत्व समझ में आ गया था। अब वह उनके साथ खेलता और खूब आम खाता था। नैतिक शिक्षा। दोस्त सुख दुख के साथी होते हैं। उनसे प्यार करना चाहिए, कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। माँ की ममता। आम के पेड़ पर एक सुरीली नाम की चिड़िया रहती थी। उसने खूब सुंदर घोंसला बनाया हुआ था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे साथ में रहते थे। वह बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे, इसलिए सुरीली उन सभी को खाना लाकर खिलाती थी। एक दिन जब बरसात तेज हो रही थी, तभी सुरीली के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। बच्चे खूब जोर से रोने लगे, इतना जोर कि देखते देखते सभी बच्चे रो रहे थे। सुरीली से अपने बच्चों के रोना अच्छा नहीं लग रहा था। वह उन्हें चुप करा रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे, इसलिए वह चुप नहीं हो रहे थे। सुरीली सोच में पड़ गई, इतनी तेज बारिश में खाना कहाँ से लाऊंगी? मगर खाना नहीं लाया तो बच्चों का भूख कैसे शांत होगा? काफी देर सोचने के बाद सुरीली ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर पहुंच गई। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल, दाल और फलों को आंगन में रखा हुआ था। चिड़िया ने देखा और बच्चों के लिए अपने मुंह में ढेर सारा चावल रख लिया और झटपट वहां से उड़ गई। घोंसले में पहुंचकर चिड़िया ने सभी बच्चों को चावल का दाना खिलाया। बच्चों का पेट भर गया, वह सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। नैतिक शिक्षा। संसार में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं है। अपनी जान विपत्ति में डालकर भी अपने बच्चों के हित में कार्य करती है। रानी की शक्ति। रानी एक चींटी का नाम है जो अपने दल से भटक चुकी है। घर का रास्ता नहीं मिलने के कारण वह काफी देर से परेशान हो रही थी। रानी के घर वाले एक सीध में जा रहे थे, तभी जोर की हवा चली, सभी बिखर गए। रानी भी अपने परिवार से दूर हो गई। वह अपने घर का रास्ता ढूंढने में परेशान थी। काफी देर भटकने के बाद उसे जोर से भूख और प्यास लगी। रानी जोर से रोती हुई जा रही थी। रास्ते में उसे गोलू के जेब से गिरी हुई टॉफी मिल गई। रानी के भाग्य खुल गए। उसे भूख लग रही थी और खाने को टॉफी मिल गया था। रानी ने जी भर के टॉफी खाया, अब उसका पेट भर गया। रानी ने सोचा क्यों ना इसे घर ले चलूं, घर वाले भी खाएंगे। टॉफी बड़ा थी, रानी उठाने की कोशिश करती और गिर जाती। रानी ने हिम्मत नहीं हारी। वह दोनों हाथ और मुंह से टॉफी को मजबूती से पकड़ लेती है। घसीटते घसीटते वह अपने घर पहुंच गई। उसके मम्मी पापा और भाई बहनों ने देखा तो वह भी दौड़कर आ गए। टॉफी उठाकर अपने घर के अंदर ले गए। फिर क्या था, सभी की पार्टी शुरू हो गई। नैतिक शिक्षा। लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, निरंतर संघर्ष करने से अवश्य प्राप्त होता है। मोती का मित्र। मोती तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह स्कूल जाते समय अपने साथ 2 रोटी लेकर जाता था। रास्ते में मंदिर के बाहर एक छोटी सी गाय रहती थी। वह दोनों रोटी उस गाय को खिलाया करता था। मोती कभी भी गाय को रोटी खिलाना नहीं भूलता। कभी कभी स्कूल के लिए देर होती तब भी वह बिना रोटी खिलाए नहीं जाता। स्कूल में लेट होने के कारण मैडम डांट भी लगाती थी। वह गाय इतनी प्यारी थी, मोती को देखकर बहुत खुश हो जाती। मोती भी उसको अपने हाथों से रोटी खिलाता। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन की बात है, मोती बाजार से सामान लेकर लौट रहा था। मंदिर के बाहर कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया। मोती से सामान छीनने लगे। गाय ने मोती को संकट में देख उसको बचाने के लिए दौड़ी। गाय को अपनी ओर आता देख सभी लड़के 9-2-11 हो गए। मोती ने गाय को गले लगा लिया, बचाने के लिए धन्यवाद कहा। नैतिक शिक्षा। गहरी मित्रता सदैव सुखदायी होती है। निस्वार्थ भाव से व्यक्ति को मित्रता करनी चाहिए। संकट में मित्र ही काम आता है। बलवान कछुए की मूर्खता। एक सरोवर में विशाल नाम का एक कछुआ रहा करता था। उसके पास एक मजबूत कवच था। यह कवच शत्रुओं से बचाता था। कितनी बार उसकी जान कवच के कारण बची थी। एक बार भैंस तालाब पर पानी पीने आई थी। भैंस का पैर विशाल पर पड़ गया था, फिर भी विशाल को नहीं हुआ। उसकी जान कवच से बची थी। उसे काफी खुशी हुई क्योंकि बार बार उसकी जान बच रही थी। यह कवच विशाल को कुछ दिनों में भारी लगने लगा। उसने सोचा इस कवच से बाहर निकलकर जिंदगी को जीना चाहिए। अब मैं बलवान हो गया हूँ, मुझे कवच की जरूरत नहीं है। विशाल ने अगले ही दिन कवच को तालाब में छोड़कर आसपास घूमने लगा।
अचानक हिरण का झुंड तालाब में पानी पीने आया। ढेर सारी हिरनियां अपने बच्चों के साथ पानी पीने आई थी। उन हिरनियों के पैरों से विशाल को चोट लगी, वह रोने लगा। आज उसने अपना कवच नहीं पहना था, जिसके कारण काफी चोट जोर से लग रही थी। विशाल रोता रोता वापस तालाब में गया और कवच को पहन लिया। कम से कम कवच से जान तो बचती है। नैतिक शिक्षा प्रकृति से मिली हुई चीज को सम्मानपूर्वक स्वीकार करना चाहिए, वरना जान खतरे में पड़ सकती है। राजू की समझदारी। जतनपुर में लोग बीमार हो रहे थे। डॉक्टर ने बीमारी का कारण मक्खी को बताया। जतनपुर के पास एक कूड़ेदान है, उस पर ढेर सारी मक्खियां रहती है। वह उड़कर सभी घरों में जाती, वहां रखा खाना गंदा कर देती। उस खाने को खाकर लोग बीमार हो रहे थे। राजू दूसरी क्लास में पढ़ता है। उसकी मैडम ने मक्खियों के कारण फैलने वाली बीमारी को बताया। राजू ने मक्खियों को भगाने की ठान ली। घर आकर माँ को मक्खियों के बारे में बताया। वह हमारे खाने को गंदा कर देती है, घर में आकर गंदगी फैलाती है, इसे घर से बाहर भगाना चाहिए। राजू बाजार से एक फिनाइल लेकर आया। उसके पानी से घर में साफ सफाई हुई। रसोई घर में खाना को ढकवा दिया, जिसके कारण मक्खियों को खाना नहीं मिल पाया। 2 दिन में मक्खियां घर से बाहर भाग गई, फिर घर के अंदर कभी नहीं आई। नैतिक शिक्षा। स्वयं की सतर्कता से बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। चुनमुन के बच्चे। बच्चों की प्यारी गोरैया चिड़िया, यह सबके घर में प्यार से रहती है। जो दाना पानी देता है, उसके घर तो मस्ती से रहती है। कूलर के पीछे चुनमुन का घोंसला है। उसके 3 बच्चे हैं, यह अभी उड़ना नहीं जानते। चुनमुन के बच्चों ने उड़ना सिखाने के लिए तंग कर दिया। चुनमुन कहती अभी थोड़ी और बड़ी हो जाओ तब सिखाएंगे। बच्चे दिन भर चींची चींची करके चुनमुन को परेशान करते। एक दिन चुनमुन ने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए कहा। अपने दोनों हाथों में उठाकर आसमान में ले गई, उन्हें छोड़ दिया। वह धीरे धीरे उड़ रही थी। जब बच्चे गिरने लगते चुनमुन उन्हें अपने पीठ पर बैठा लेती, फिर उड़ने के लिए कहती। ऐसा करते करते चुनमुन के बच्चे आसमान में उड़ने लगे थे। चुनमुन ने सभी को घर चलने के लिए कहा। सब माँ के पीछे पीछे घर लौट आए। नैतिक शिक्षा। अभ्यास किसी भी कार्य की सफलता की पहली सीढ़ी होती है। कालिया को मिली सजा। कालिया से पूरा गली परेशान था। गली से निकलने वाले लोगों को कभी भूं भूं करके डराता, कभी काटने दौड़ता था। डर से बच्चों ने उस गली में अकेले जाना छोड़ दिया था। कोई बच्चा गलती से उस गली में निकल जाता तो उसके हाथों से खाने की चीज छीनकर भाग जाता। कालिया ने अपने दोस्तों को भी परेशान किया हुआ था। सबको डराकर वह अपने को गली का सेट समझने लगा था। उसके झुंड में एक छोटा सा शेरू नाम का डॉगी भी था। वह किसी को परेशान नहीं करता, छोटे बच्चे भी उसे खूब प्यार करते थे। एक दिन शेरू को राहुल ने एक रोटी ला कर दिया। शेरू बहुत खुश हुआ, उस रोटी को लेकर गाड़ी के नीचे भाग गया, वहीं बैठकर खाने लगा। कालिया ने शेरू को रोटी खाता हुआ देख जोर से झटका और रोटी लेकर भाग गया। शेरू जोर जोर से रोने लगा। राहुल ने अपने पापा से बताया। उसके पापा कालिया की हरकत को जानते थे, वह पहले भी देख चुके थे। उन्हें काफी गुस्सा आया, एक लाठी निकाली और कालिया की मरम्मत कर दी। कालिया को अब अपनी नानी याद आ गई थी। वह इतना सुधर गया था, गली में निकलने वालों को परेशान भी नहीं करता, छोटे बच्चे को देखते ही छुप जाता था। नैतिक शिक्षा। बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है, बुरे कामों से बचना चाहिए। सच्ची मित्रता। अजनार के जंगल में 2 बलशाली शेर सुरसिंह और सिंहराज रहते थे। सुरसिंह अब बूढ़ा हो चला था, अब वह अधिक शिकार नहीं कर पाता था। सिंहराज उसके लिए शिकार करता और भोजन ला कर देता। सिंहराज जब शिकार पर निकलता, सुरसिंह अकेला हो जाता। डर के मारे कोई पशु उसके पास नहीं जाते थे। आज सुरसिंह को अकेला देख सियार का झुंड टूट पड़ा। आज सियार को बड़ा शिकार मिला था। चारों तरफ से सियारों ने सुरसिंह को नोच नोच कर जख्मी कर दिया था। वह बेहोश की हालत में हो गया। अचानक सिंहराज वहां दहाड़ता हुआ आ गया। सिंहराज को वहां आता देख सियारों के प्राण सूख गए। सिंहराज ने देखते ही देखते सभी सियारों को खदेड़ दिया, जिसके कारण उसके मित्र सुरसिंह की जान बच सकी। नैतिक शिक्षा। सच्ची मित्रता सदैव काम आती है, जीवन में सच्चे मित्र का होना आवश्यक है। बिच्छू और संत। बिच्छू स्वभाव का उग्र होता है, वह सदैव दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। संत स्वभाव से शांत होता है, वह दूसरों का कल्याण करता है। बरसात का दिन था, एक बिच्छू नाले में तेजी से बहता जा रहा था। संत ने बिच्छू को नाली में बहता देख अपने हाथ से पकड़कर बाहर निकाला। बिच्छू ने अपने स्वभाव के कारण संत को डंक मारकर नाले में गिर गया। संत ने बिच्छू को फिर अपने हाथ से निकाला। बिच्छू ने संत को फिर डंक मारा। ऐसा 2-3 बार और हुआ। पास ही वैद्यराज का घर था।
वह संत को देख रहे थे। वैद्यराज दौड़ते हुए आए। उन्होंने बिच्छू को एक डंडे के सहारे दूर फेंक दिया। संत से कहा, आप जानते हैं बिच्छू का स्वभाव नुकसान पहुंचाने का होता है, फिर भी आपने उसको अपने हाथ से बचाया। आप ऐसा क्यों कर रहे थे? संत ने कहा, वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो मैं अपना स्वभाव कैसे बदल लूं? नैतिक शिक्षा, विषम परिस्थितियों में भी अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी चैनल पर मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री श्याम।